शुरुआत झारखंड के हजारीबाग की खबर की, जहां पर एक यज्ञ के दौरान नगर भ्रमण में हिंसा हो गई। उपद्रवियों ने पहले पथराव किया और फिर आगजनी की। 4 तस्वीरें आपके सामने। हिंसा की खबर जैसे ही फैली, कई इलाकों में हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि 5 से 6 जगहों पर आगजनी की गई है। हिंसा से नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया है। पुलिस जाम खुलवाने के लिए खासी मशक्कत करती दिखी है, लेकिन देर रात तक कामयाबी नहीं मिली। नाराज लोग हाईवे पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए ये समझ सकते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ है, हालात कैसे बने हुए हैं, और तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद है। हाईवे जाम है, हाईवे को खुलवाने के लिए भी टीम मौके पर पहुंची हुई है। सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जो आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सूरज, सबसे पहले ये बताइए कि क्या हाईवे को खुलवाने में पुलिस कामयाब हो पाई या नहीं? देखिए, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है हजारीबाग पुलिस को, क्योंकि लंबी कतारें लगी हुई है। यानी अभी कहा यह जा रहा है कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई है वाहनों की, क्योंकि दिल्ली और कोलकाता का ये मुख्य मार्ग है, ये जीटी रोड है। इस वजह से इस रोड में लगातार गाड़ियों का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, और रात्रि में यानी रात में ज्यादातर गाड़ियां 9 इंची के बाद निकलती है। तो ऐसी स्थिति में एक कह सकते हैं कि पुलिस को तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है जहां को छुड़वाने के लिए। लेकिन आज ये कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह से जो आक्रोशित लोग हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं जिनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आगजनी करके रोड को पूरी तरह से वो बाधित कर दिए हैं। प्रशासन के लोग समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये फिलहाल इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि एक त्योहार के दौरान नगर भ्रमण का कार्यक्रम था, तो ऐसी स्थिति में दूसरे समुदाय के व्यक्ति या लोग क्यों उनके ऊपर पत्थरबाजी किए, ये एक सवाल है, और इस सवाल का वो जवाब मांग रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हजारीबाग में रामनवमी से ठीक कुछ दिन पहले बड़ी घटना घटी थी, इसी तरह के वाकया सामने आई थी। 2 समुदाय के बीच में झड़प हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। वही वाकया एक बार फिर से हजारीबाग के बरकट्टा क्षेत्र में देखने को मिला है, क्योंकि इस पत्थरबाजी में महिलाएं काफी घायल बताई जा रही है, चोटिल हुए हैं काफी महिलाएं, उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल जिस जगह पे ये घटना घटी है, उस घटना स्थल पर पुलिस पूरी तरह से तैनात है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस में अभी बढ़ी हुई है। एक तो पहले वो किस तरह से वो जाम को हटाई, और दूसरा इतनी अंधेरे में जिस तरह से ये वाकया हुई है, पत्थरबाजी हुए हैं, तो ये पत्थरबाजी के पीछे लोग कौन है, ये कभी जानने की कोशिश करिए। लेकिन अंधेरा की वजह से, रात होने की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि सुबह होते ही इस मामले को ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते नजर आई है। हजारीबाग हो या फिर गिरिडीह हो, इस तरह के मामले लगातार झारखंड में देखने को मिले हैं। और ये मामला पिछले बार विधानसभा में भी उठी थी, विपक्ष के लोगों ने उठाया था विधानसभा में, सत्ताधारी दल से जवाब भी मांगा था। सत्ताधारी के दल ने ये भी कहा था कि इस तरह की घटना दोबारा अब नहीं होगी। लेकिन आखिरकार प्रशासन का फेल्यूर है, तो इस तरह की घटना लगातार झारखंड में भी फिलहाल हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, लगातार नजर बनाकर रखिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।